नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि RSSMB के द्वारा साइकोलॉजी किस प्रकार की पूछी जाती है, क्योंकि थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2023 में जनवरी में RSSMB के द्वारा ही करवाया जाएगा। तो ये PTI 2018 का पेपर है। इसके हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन RSSMB पुटअप करता है। तो साथियों बने रहे वीडियो में और देखें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं और इसी प्रकार आपको साइकोलॉजी तैयार करनी है। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, पिछड़े बालक की शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप सही उत्तर सोच लें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर होगा स्किनर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है? यह आपको बताना है। गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया था, 180 योग्यताएं बताई थी उन्होंने, घटक। तो उसका जो क्रम है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो बताना है आपको कि किस क्रम में किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती? 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर होगा पीनियल ग्रंथि, डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक का सिद्धांत नहीं है? तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मनोविश्लेषण भी है, साचर्य भी है, पूर्णाकार भी है, आलपोर्ट का सिद्धांत नहीं है। तो डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 45, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेल्डन। किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है? ये हमें बताना है। तो इसमें जिन प्याजे विकासात्मक मनोविज्ञान ये सम्मिलित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? शारीरिक गत्यात्मक बताई है उन्होंने, संगीतिक बताई है, भाषाई बताई है, सांस्कृतिक नहीं बताई है। तो बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? विचारों की मौलिकता है, स्वायत्तता है, संवेदनशीलता है, दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता नहीं है, ये विशेषता नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के विलियम वोंट जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए, चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाए 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो क्वेश्चन नंबर 50 कर लिया हमने। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं दी थी 24, 36, 120, 7। वर्तमान में 180 है और जब ये प्रश्न पेपर बनाया था उनके माइंड के अकॉर्डिंग 120 है। पहले 120 थी, वर्तमान में 180 है। भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं?
तो ये आपको बताना है। जलोटा बुद्धि परीक्षण का प्रयोग 6 से 11 के लिए और भाटिया का 11 से 16 के लिए। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है पूर्णतया सत्यावासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है रेशियोलाइजेशन, औचित्य स्थापन होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? हीरो नायक की पूजा, आत्म मोह, समूह प्रवृत्ति। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी राइट हो जाएगा इसका, नरेशन, नार्सिज्म। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 55। आपके कितने क्वेश्चन से हुए आप कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार आपको किस प्रकार तैयारी करनी है 3rd ग्रेड 2023 की वीडियो मिलते रहेंगी। इसमें आपको मिलान करना है। 5 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं किस प्रकार पैटर्न को फॉलो करता है। तो हमें गिलफोर्ड को भी मिलाना है त्रिविमीय सिद्धांत में, और द्विखंड स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक समूहखंड, गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत होगा, 5 होगा। और थ्रस्टन होगा समूह खंड, और थॉर्नडाइक बहुबुद्धि, गिलफोर्ड द्वि, और ये 5 हो जाएगा द्विखंड। तो ए में हमारा हो जाएगा 5 और बी में 1 5 1। थ्रस्टन डी में 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। आप कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने प्रेरक हैं? तो इसका राइट आंसर हो गया 5। रोशा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग हैं? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद में वी और ईडी और केएम कारक दिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने के बाद एक बालक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में समर्थ होता है। उसके अधिगम की प्रक्रिया किसका दृष्टांत है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर होगा लर्निंग ट्रांसफर, अधिगम का स्थानांतरण। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 है। नीचे दी गई सूची में संरचनावादी अधिगम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट से चुनकर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये शिक्षक केंद्रित विधि है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें विद्यार्थियों को स्वयं के द्वारा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने पर बल दिया जाता है, सही है ये। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के समान कार्य करता है, ये भी सही है। परीक्षा उपागम समस्या समाधान विचार विमर्शी शिक्षण विधियों को प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। निष्क्रिय नहीं होता, सक्रिय होता है। तो 1 और 5 तो हो गए नहीं, तो 2 3 4 2 3 4 डी राइट हो जाएगा इसका। तो साथियों हमने लगभग 20 क्वेश्चन किए हैं। पीटीआई 2018 में आरएसएसएमबी का क्या पैटर्न है, 2023 में इसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। तो इसलिए ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। तो आप बताना कि वीडियो कैसा लगा। और ये पीटीआई 2018 में हुआ था एग्ज़ाम,
उसका क्वेश्चन पेपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।